देखिए, आज हम बात करेंगे शून्य जो ब्रोकर है, वो अभी तक जो एकदम ज़ीरो प्राइसिंग पे कंप्लीटली ज़ीरो जो ब्रोकरेज था, उस पर जो है आपको ये ट्रेडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराता था। लेकिन आप जो भी यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी या जो यूज़ करने जा रहे हैं, उनके पास जो यूज़ पहले से कर रहे हैं, उनके पास ऑलरेडी मेल आ चुका होगा। 16 दिसंबर से इन्होंने एक नई प्राइसिंग लागू कर दी है, जिसमें कि ये कंप्लीटली फ्री नहीं गया है। तो इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि शून्य जो ब्रोकर है वो क्या चार्जेस अब ले रहा है। ये भी जैसे और दूसरे ब्रोकर हैं, जैसे जीरोधा है या आप स्टॉक्स है, उसी तरह की इनका भी ब्रोकरेज का प्लान आ गया है। तो उसके लिए आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि फ्री है जैसा कि पहले हुआ करता था। तो जो नए अकाउंट खोल रहे हैं वो भी जान लें, जो पुराने ऑलरेडी जो यूज कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म को, वो भी जान लें कि इसमें क्या प्राइसिंग होती है। तो हम शून्य की वेबसाइट पे आ गए हैं। ये शून्य की वेबसाइट है, शून्य ऑब्लिक प्राइसिंग। तो आप यहाँ पर ये जो प्राइसिंग का टैब दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद आपको ये पेज खुल जाएगा। ठीक है, तो उस पेज में आप नीचे आएंगे थोड़ा सा, तो आपको डिटेल में दिखेगा कि क्या क्या इनके चार्जेस अब हो चुके हैं। तो जैसे कि आप देखते हैं जीरोधा में डिलीवरी का चार्ज जीरो होता है। उसी तरह इन्होंने इक्विटी मतलब कि जो शेयर्स आप परचेज करते हैं डिलीवरी पे, उस पे जीरो रहेगा। लेकिन इंट्रा डे पर इनका एक चार्ज है 0.03% या ₹5 विच एवर इज लो। ये इंट्रा डे के लिए चार्ज है। उसके बाद फ्यूचर ऑप्शन में अगर आप ट्रेड करते हैं तो फ्यूचर में 0.03% है। और उसके बाद ऑप्शंस में ₹5 फ्लैट लगेगा इसमें, जैसे कि जीरोधा में ₹20 लगता है। आप स्टॉक्स में भी आई होप कि आई मतलब मेरी सोच से शायद उसमें भी ₹20 के आसपास लगता है। मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन आप देख लीजिएगा उसको। तो यहाँ पर ₹5 लगता है, यानी इसमें ब्रोकरेज अभी भी काफ़ी कम है। जो ऑप्शंस में जो लोग ट्रेड करते हैं, पहले जो यहाँ पर फ्री था, पूरी तरह से ये कम्प्लीटली फ्री था ये पहले वाले में, वो अब जो है चार्जेबल हो गया है। उसके बाद एसटीटी और सीटीटी, ये तो जैसा पहले था वैसा ही है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के चार्जेस हैं, इसको तो कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता है। उसके बाद देखिए ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं एनएससी बीएससी के, जो ये तो एनएससी बीएससी के चार्जेस है, वो भी जो एक्सचेंजेस हैं वो ही डिसाइड करते हैं, तो वही चार्जेस इनके हैं। उसके बाद जो सेबी के चार्जेस हैं, वो भी सेबी के चार्जेस जैसे पहले थे वैसे ही हैं। और उसके साथ साथ जो जीएसटी है, यानी ब्रोकरेज पे जो जीएसटी लगता है, पहले तो जीएसटी जीरो होता था, क्योंकि ब्रोकरेज नहीं लेते थे तो जीएसटी भी नहीं होता था। तो अब जीएसटी, अब ब्रोकरेज चूंकि ले रहे हैं, तो इनका भी चार्जेस अब लगने लगे हैं। उसके बाद ये स्टाम्प चार्जेस हैं, जो कि गवर्नमेंट चार्जेस होते हैं, तो उसका भी चार्जेस ये लोग लेते हैं। तो ये इक्विटी के बारे में हुआ। इक्विटी में क्या आया, आपने शेयर जो परचेज और सेल करते हैं, इंट्राडे, डिलीवरी, फ्यूचर ऑप्शन, ये सारी तरह के आपको इस चार्जेस लगेंगे। तो यहाँ पर ये जो आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन है, आप चाहे शेयर्स में फ्यूचर एंड ऑप्शन करें या इंडेक्स में करें, सब में यही चार्जेस आपको अप्लीकेबल होंगे। अब आइए देखते हैं करेंसी में क्या इन्होंने चेंजेस किए हुए हैं। तो करेंसी में भी देखिए, जो पहले चार्जेस इनके नहीं थे, वहाँ पर इन्होंने एक चार्ज ऐड कर दिया है यहाँ पर करेंसी में, और करेंसी के ऑप्शंस में भी, फ्यूचर में भी, दोनों में ऐड कर दिया है। बाकी तो गवर्नमेंट चार्जेस हैं वो तो रहते ही हैं। साथ ही साथ कमोडिटी में देख लेते हैं, कमोडिटी में भी इन्होंने चार्जेस ऐड कर दिया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जीरोधा के तर्ज पे ये लोग भी अपने चार्जेस को ऐड कर दिए हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर ट्रांजैक्शन टर्नओवर चार्जेस के बारे में डिटेल दिया हुआ है कि क्या किसका मीनिंग है, उसको आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ आइए आपको दिखाते हैं इनका ब्रोकरेज कैसे काम करता है। तो जैसे इक्विटी में है, मान लिया कि आपने आपने 2 लाख रुपए का इक्विटी में परचेज किया हुआ है। ठीक है, मतलब इक्विटी मतलब कोई शेयर्स आपने परचेज किए हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद आपने इसको मान लिया कि 2,10,000 में आप इसको सेल करते हैं। ठीक है, और क्वांटिटी मान लिया आपकी 10 होती है। ठीक है, तो इसमें कितना ब्रोकरेज लगेगा ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यानी 10 के हिसाब से अगर आप देखें तो एक तरह से 20 लाख का सौदा हो गया आपका, और उस हिसाब से इसका चार्जेस आपको लग जाएगा। उसमें ब्रोकरेज आपका 10 रुपये हो जाएगी, क्योंकि वो पर इवेंट के हिसाब से लगता है, 5 रुपये सेल करने का और 5 रुपये अब बाय करने का। उसके बाद एसटीटी और वो सारी चीज़ें हैं। आप इसको थोड़ा छोटा अमाउंट कर लें, मान लिया आपने 2,000 का ही किया है या 20,000 का किया है, तो आप उसके हिसाब से भी आप इसको देख सकते हैं। मान लिया 2,000 रुपये का शेयर है और आपने इसको 2,100 का सेल किया हुआ है,
तो उसके हिसाब से आपकी जो वैल्यू बनेगी 20,000 की बाय, 21,000 की सेल की बनेगी। तो आपका देखिए ब्रोकरेज तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन बाकी फिगर्स आपकी चेंज हो चुकी हैं। इसके बाद फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो आप फ्यूचर ऑप्शन का करते हैं, तो मान लिया ऑप्शंस में जाते हैं, आपने मान लिया कि उसके 50,000 के आपने मान लिया 500 उसकी 500 उसका रेट था, और आपने उसको सेल किया 490 पे, ठीक है, और आपकी क्वांटिटी यहाँ पे थी 100 की। तो अब आप देख सकते हैं इसमें कितना लगेगा चार्जेस। देखिए आप देख सकते हैं कि ब्रोकरेज 10 रुपये ही है। क्यों? क्योंकि आपने एक बार बाय किया, एक बार सेल किया, तो इसलिए 5 रुपये इधर का 5 रुपये उधर का चार्जेस लगता है इसमें। तो इस प्रकार से ये रेट लगते हैं। अदर चार्जेस के बारे में अगर जो होंगे तो वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग चार्जेस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 0 लग रहे हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस। एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस जैसे पहले था वो सारे के सारे वैसे ही हैं। उसमें कोई चेंजेस शायद नहीं आए हुए हैं, आप पिछले वाले से कंपेयर कर सकते हैं। तो ये आप शून्य जो ब्रोकर है उसके चार्जेस के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसके चार्जेस के बारे में प्रॉपरली अब समझ चुके होंगे कि क्या चार्जेस लगते हैं। तो आप अपना डिसीजन उसी हिसाब से लीजिए। आप इस भुलावे में मत रहिए कि ये कंप्लीटली फ्री है, ठीक है। तो 5 रुपया मिनिमम इसमें चार्ज लगने वाला है। तो दिस ऑल, थैंक यू।